जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक है बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करना है आपको कि आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये कोशिश आपकी रहेगी और मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर जीके में। और आज ज्योग्राफी का टॉपिक उठाया जो इन्वायरमेंट से भी संबंधित है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये ध्यान देना, कौन सा टॉपिक है? एटमॉस्फेयर। तो आज इस टॉपिक से आपको वायुमंडल के विषय में बताएंगे। वायुमंडल जो है इसको कई परतों के आधार पे भी बांटा गया। वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, तो सबसे पहले वायुमंडल में जो पाई जाने वाली गैसें उनके विषय में जानते हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, आप जानते ही हैं कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78.8%। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज है। इसके बाद बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने परसेंट में? तो ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में, आपको बता दें, 20.93%, जिसे हम पढ़ते हैं लगभग 21%। ये मात्रा वायुमंडल में ऑक्सीजन की है। ये विषय ध्यान दें। इसके बाद बात करते हैं हम आर्गन की। किसकी? आर्गन। ऑर्गन। सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। इसमें बस 2 हटा दो, सेम परसेंट, 0.93%। ये वायुमंडल में आर्गन की मात्रा है। फिर जाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है 0.03%। ये ध्यान देना। और कभी कभी ये बढ़ जाती, तो बढ़ जाएगी तो 0.3 या आपकी हो जाएगी 0.04%। बस सिंपल सा है। तो ये 4 मुख्य रूप से गैस से पाई जाती है। और जो बहुत ही कम मात्रा में, हम बहुत ही कम मात्रा में जिन गैसों की बात करेंगे उसमें आपकी ओजोन, O3, इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। तो ओजोन गैस 0.02%, बहुत ही कम मात्रा में। और भी वायुमंडल में है आपकी नियान, अल्प मात्रा में। ये ध्यान देना, कौन कौन सी? नियान, जेनॉन, रेडॉन। तो ऐसी बहुत सी गैसें हैं जो बिल्कुल अल्प मात्रा में। रेडॉन जो है चक्रवात आने पे यानी तूफान आने पे सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पड़ती है? तो रेडॉन गैस की पड़ती है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। इनको आप विशेष तौर पे नोट भी कर लेना और साथ में आपको याद भी रखना इन गैसों को। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में जो परतें, कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारा वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 10,000 किलोमीटर। ये ध्यान, 10,000 km, किलोमीटर। ये जो वायुमंडल है हमारा, एटमॉस्फेयर है जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये 10,000 किलोमीटर तक फैला है। कितने? 10,000 किलोमीटर तक। अब इस वायुमंडल में कितनी परतें? तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। हम सबसे पहली परत की बात करते हैं, तो नंबर एक में हम बात करेंगे तो क्षोभ मंडल। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऊपर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1 में है क्षोभ मंडल। ये नंबर 1 में कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। अब इसको इंग्लिश में किस नाम से? तो ट्रोपोस्फियर। ये ध्यान देना, किस नाम से? तो
स्फीयर। इसे कभी कभी हिंदी में इसी नाम से लिख देते हैं, वो क्या लिखते हैं, ट्रोपोस्फियर। इस तरह हिंदी में नाम लिख के पूछ लेते हैं कि पृथ्वी की सबसे पास वाली परत कौन सी है, नजदीक वाली परत कौन सी है, तो नियर अबाउट ट्रोपोस्फियर। सबसे पास वाली परत कौन सी, ट्रोपोस्फियर। ये हमें जानना जरूरी है। तो इसे इंग्लिश में अगर आपको ये आता है तो वही चीज है, ट्रोपोस्फियर हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये आपको ध्यान देना। नंबर 2 पे हम आते हैं, तो नंबर 2 पे आती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे कहते हैं समताप मंडल। ये ध्यान देना, दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल। ये आपकी दूसरी परत है, समताप मंडल। अब ये जो समताप मंडल है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये ध्यान देना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद नंबर 3। अब नंबर 3 में बात आती है मेसोस्फीयर, जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल। कौन सी है, मध्य मंडल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीसोस्फीयर। ये इसके बाद आती है बात नंबर 4। चौथी परत कौन सी है, तो नंबर 4 में है आयनोस्फीयर। कौन सी है, आयनोस्फीयर। और इसे हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। ये विषय ध्यान देना है, आयन मंडल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आयन मंडल। इसके बाद हम बात करेंगे, वैसे लिखना है तो सेम, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऊपर बिंदी लगा के लिखो। नेक्स्ट है नंबर 5 पे बाह्य मंडल, जिसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। कौन सी है, बाह्य मंडल। इसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। इन 5 परतों को हम विधिवत विस्तृत पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन परतों को किस आधार पर बांटा गया, तो तापमान एवं उसके घटकों के आधार पर। इन परतों को तापमान और उसके घटकों के आधार पर बांटा गया है, यह ध्यान देना। और साथ में इसकी ऊंचाई के आधार पर भी बताया गया। तो इसमें ऊपरी परतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊपरी परतों का अध्ययन, ऊपरी परतों का अध्ययन एरोलॉजी क्या कहलाता है, एरोलॉजी। ये आपको ध्यान देना। और निचली परतों का अध्ययन जब इसकी बात आएगी तो मेटेरोलॉजी। क्या कहलाएगा, निचली परतों का अध्ययन, निचली परतों का अध्ययन, यानी लोअर लेयर, हायर लेयर। ये ध्यान देना, इंग्लिश में लोअर लेयर और हायर लेयर। तो निचली परतों का अध्ययन ये कहलाता है, निचली परतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो निचली परतों का अध्ययन मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी ये कहलाता है। ये आपको ध्यान देना कि निचली परतों का अध्ययन क्या, तो मेटेरोलॉजी। एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले इस वायुमंडल में एटमॉस्फेयर, इसमें हम देखते हैं कि गैसों की मात्रा किस परसेंटेज में है, तो नाइट्रोजन सर्वाधिक है, कितनी है, 78.08%। ये ध्यान देना। फिर आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.93%, यानी 20.93%। फिर आते हैं लगभग ऑक्सीजन 21%, ये वायुमंडल में बताई गई है।
इसके बाद आर्गन, ऑर्गन जो बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में रहती है गैस, ऑर्गन का परसेंटेज देखते हैं तो 0.93%। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है वायुमंडल में 0.03% या बढ़ने पर तो 0.04%। ये आपको ध्यान देना। फिर ओजोन गैस की बात करते हैं तो O3 तीन ऑक्सीजन के परमाणु अणुओं से मिलकर बना है, तो इसे हम बोलेंगे 0.02%। और अन्य जो अल्प मात्रा में पाई जाती है गैसें तो उसमें नियान, जेनान और रेडान भी है। भूकंप आने पे सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में किस गैस की होती है, तो वो सिंपल सा है रेडॉन गैस, इसकी मात्रा सबसे अधिक बढ़ जाती है, ये ध्यान देना। इसके बाद वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक लेयर्स हैं, कितनी ऊंचाई तक हमारा ये वायुमंडल है, तो हमारा जो ये वायुमंडल है ये 10,000 किलोमीटर तक, हमारी जो अंतिम लेयर बाह्यमंडल, जैसे बहिर्मंडल भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, तो एक दूसरे की बातें जहां नहीं सुन पाते हैं उसका नाम ही हो गया बाह्यमंडल का बहिर्मंडल। तो वो अंतिम 640 किलोमीटर से ऊपर, अब ऊपर उसकी अधिकतम दूरी नहीं बताई गई है, ये ध्यान देना। तो एक एक परत को हम विस्तृत आपको बताएंगे, ये ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी परतें हैं, 5 है। नंबर 1 है क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। नंबर 2 समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 में है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फियर के नाम से जानते हैं। और नंबर 4 में है आयनोस्फियर यानी आयन मंडल। और नंबर 5 में है एक्सोस्फियर यानी बाह्य मंडल। अब ऊपरी परतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरोलॉजी, ये आपका लिखा हुआ है। ऊपरी परतों का अध्ययन एरोलॉजी और निचली परतों का अध्ययन तो मेटेरोलॉजी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे एक एक लेयर आपको विस्तृत। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं क्षोभ मंडल से। तो वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है ये कितनी ऊंचाई तक है, तो क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितनी ऊंचाई तक है क्षोभ मंडल, जिसे आप इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपने पढ़ा है 18 किलोमीटर। लेकिन पूछ रहे कहां पे, तो विषुवत रेखा पे, विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर, यानी इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर बताई गई, तो वही आप पढ़ते हैं 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। लेकिन अगर इसकी ध्रुवीय ऊंचाई वो पूछ ली जाए तो इसकी क्षोभ मंडल की ध्रुवीय ऊंचाई आ जाएगी 8 किलोमीटर। तो कभी कभी आप पढ़ते हैं 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फियर, ये आप पढ़ते हैं। अब इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं, यानी इसी क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, ये ध्यान देना, बादलों का बनना, तो बिजली का कड़कना, ये भी स्थिति, और बादलों का बरसना, ये भी इसी क्षोभ मंडल में। तो पेड़ भी बना दिए जाए, क्यों नहीं। अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम लोग चाहे एक एक पेड़ अपने बर्थडे पे लगाएं तो शायद हमारा भारत 33% जो लक्ष्य है, 33% भूमि पे पौधों लगाने का, वो पूरा हो सकता है। तो ये कोशिश हम लोग करनी चाहिए कि अपने अपने बर्थडे पे ये एक अच्छा काम करें जो याद रहे
मेरे किस बर्थडे का ये पेड़ है, तो बेहतर रहेगा। फिर आप समझें, वो ज्यादा बेहतर है। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वो चिड़िया भी उड़ा दिया, ये ध्यान देना। अगर घर भी चाहते हो तो वो भी बना देंगे, क्योंकि क्षोभ मंडल नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पास है। ये ध्यान देना, बढ़िया घर बन गया, इस पे अच्छे से निवास भी कर सकते हैं, अच्छा ऑफिस भी बना सकते हैं। तो देखते हैं क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, साथ में बादलों के बनने के साथ बिजली का कड़कना, यानी यहाँ पे क्या है, बादलों का बनना और यहाँ पे बिजली का कड़कना, और यहाँ पे बारिश यानी बादलों का बरसना, ये बात हो गई। यानी बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश का यानी बादलों का बरसना, ये क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं। धूल कणों का उड़ना, ये भी क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं। कहां पे, क्षोभ मंडल में होती है, ये हमें ध्यान देना। साद्रता क्षोभ मंडल में होगी। तो जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं सभी कहां घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। यानी सिंपल सी बात है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती, ये ध्यान देना। अब इसी क्षोभ मंडल में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, हरित गैस प्रभाव, ये भी घटना इसी क्षोभ मंडल में होती है, ये आपको ध्यान देना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ये भी किस मंडल में, इसी क्षोभ मंडल में। तो सुन ले, ये जो सूर्य है, माना कि ये सूर्य है, सूर्य से जो रोशनी निकलती है, जिससे प्रकाश होता है, उसे हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, यानी जिसके द्वारा हम देख सके। अब इसी दृश्य प्रकाश को कुछ गैसें हैं हमारे क्षोभ मंडल में, जिसमें खासकर CO2 है, ये ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस आपको मिलेगी। CH4 के साथ जलवाष्प के साथ CFC, फिर अदर भी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसें, ये सब मिलकर के गैसें ये क्या करती है, इस दृश्य प्रकाश को इसी क्षोभ मंडल में एक मोटा इन गैसों का घेरा बना लेती है, और घेरा बना करके इससे क्षोभ मंडल के जो सूर्य का प्रकाश है उसे अंदर कैद कर लेती है, जिससे ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, और ये यहाँ का तापमान बढ़ा देता है, जिससे हमारे पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। तो जब वृद्धि हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन की स्थिति आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। और इस वैश्विक तापन से विश्व में जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, और इसी कारण इस क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर का सबसे अधिक तापमान होता है, इसीलिए ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत भी है, ये आपको ध्यान देना। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है, इसको आप विशेष तौर पे दिमाग लगा के ध्यान रखें। और इस क्षोभ मंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, सबसे घना मंडल भी क्षोभ मंडल है, और सबसे अधिक घनत्व भी इसी क्षोभ मंडल का, क्योंकि इसका ग्रीष्म ऋतु में घनत्व बढ़ जाता है और शीत ऋतु में घट जाता है, ये ध्यान देना। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि 10 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक ओजोन परत पाई जाती है, ये भी बात आती है। तो ओजोन परत जो परागैग्नि सूर्य की किरणें हैं उनसे रक्षा करती है, समताप मंडल में हम ओजोन परत पढ़ेंगे, ये ध्यान देना। यानी आपको हम किस मंडल में ओजोन परत की चर्चा करेंगे, समताप मंडल।
अब यहां पे जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, सबसे ज्यादा दोषी गैस कौन सी है इसके लिए, तो सर्वाधिक दोषी गैस है CO2। ये आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अधिक उत्तरदायी गैस, यानी सबसे ज्यादा CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और ये गैसों का मोटा घेरा बन जाता है, जिसमें CO2, CH4 मीथेन, उसके बाद आपका CFC जलवाष्प, इन सबका एक मोटा घेरा बना करके सूर्य के प्रकाश को अंदर कैद कर लेते हैं, और यही प्रकाश जब इस मोटे घेरे पे आसपास आ जाता है, जम जाता है और इसमें तापमान में वृद्धि कर देता है, तो हमारे पृथ्वी के तापमान में और हमारे क्षोभमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, वैश्विक ताप यानी विश्व ताप यानी वैश्विक तापन के नाम से भी, और इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। ये अब बात करते हैं ऑक्सीजन। हमने अभी बताया गैसों में ऑक्सीजन 21% कहां पे पाई जाती है, तो 21% जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है वायुमंडल में, और उस 21% जो ऑक्सीजन है, ये समझ लें आप, ऑक्सीजन जो 21% है, इस 21 का 75% भाग केवल क्षोभ मंडल में, ये कहां पे है, तो क्षोभ मंडल में। ये आप इसे कि इसका 21% जो ऑक्सीजन है, इसका अगर हम 100 मान ले और इसका 75% भाग निकाल लें, वो 75% भाग इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और आपको एक और क्वेश्चन बता दें कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम संवहन मंडल है। क्या दूसरा नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है संवहन मंडल। ये ध्यान देना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी के सबसे पास वाली परत, तो क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर तक। ध्रुवों पे कितनी है, 8 किलोमीटर तक। विषुवत रेखी ऊंचाई कितनी है, यानी भूमध्य रेखा पे, तो इसकी विषुवत रेखी भूमध्य रेखी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। किस मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो वो आ जाएगा क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आपको ध्यान देना, किस क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किस मंडल में, क्षोभ मंडल में, और वो क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प जैसे मुख्य गैसों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अंदर कैद करना, जिससे उसमें तापमान की वृद्धि होना और उससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ही ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कहलाती है। ये आपको विशेष ध्यान देना। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे हमें उम्मीद है कि बेहतर आपको ये समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए। मेरी भी यही कोशिश है कि आपको समझा सके, वही सबसे बेहतर है, और आप समझ सकें वही पढ़ना और वही टाइम देना सबसे सुपर होता है। ये कोशिश करना। तो नेक्स्ट चलते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल, वहां पे मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं, ये ध्यान देना। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए आपको समताप मंडल का जो टेम्परेचर है वो इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि समताप मंडल का जो तापमान है वो बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है। तो समताप मंडल कौन सा, समताप मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो समताप मंडल है, ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। इसको पूछे कितने से, तो 18 से।
50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई। ये आप ध्यान देना। अब इस समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए इस परत यानी इस मंडल का तापमान समान होता है। ये इस मंडल का जो तापमान है बिल्कुल समान होता है। अब समान होता है इस मंडल का तापमान, इसीलिए आपको बता दें इस मंडल में वायुयान